देश के लिए, इस कौम के लिए पिता को भी मार दिया और चारों पुत्र भी मारे। ऐसे दशमेश पिता, उनके द्वारा ही किस प्रकार से शिक्षा दीक्षा साहिबजादों को दी गई। मेरे से पूर्व वक्ता ने भी कहा कैसे पंथ की स्थापना की, पहले उनको अमृत छकाया, फिर उनके द्वारा अपने आप को उनसे ही अमृत लेकर के छका, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए अपना शिक्ष देने का काम किया, जिनको हम हिंद की चादर और तेग बहादुर के नाम से हम लोग पुकारते हैं। फिर आगे उनके पुत्र, जिन्हें हम दशमेश पिता सर्वंश दानी बोलते हैं, जिनके बारे में लिखने वाले ने कहा है, पिता वारे ते चार पुत्र वारे, हिंद तेरी शान बदले। इस देश के लिए, इस कौम के लिए पिता को भी मार दिया और चारों पुत्र भी मारे। और लिखने वाले ने भी कहीं कसर नहीं छोड़ी है। उसने भी अपने गीतों के माध्यम से ऐसे बहुत से गीत लिखे हैं। क्या लिखने वाला भी क्या कहता है, वाटा लंबिया ते रस्ता पहाड़ दा, तूरे जाते ने गुरु दे लाने, और सरसा नदी दे बिछोड़ा पै गया, उस वेले का सुनो हाल। कैसे रोंगे खड़े हो जाते हैं। कोई वहां सड़कें, कोई फ्लाईओवर, कोई बड़े बड़े हाईवे थोड़ी दोस्तों में ठंडे बुर्ज की चर्चा इन्होंने की है। फिर आगे मोतीराम मेहरा जी का जिक्र किया। उसको पता था दूध पिलाने का उसका असर क्या होगा, उसके परिवार के साथ कैसी स्थिति होगी। पूरे परिवार को कोल्लू के अंदर पीट दिया। और दीवारों में जैसे चिड़ा, छोटे दरवाजे में से साहिबजादे निकल करके गए हैं। और आगे जब मलेरकोटले के राजा ने कहा बच्चों से क्या बदला लेंगे, बदला गुरु गोविंद सिंह जी लेंगे। उनसे पूछा गया कि छोड़ देंगे, क्या करेंगे आप? उन्हें छोड़ देंगे, फिर हम सेना बनाएंगे और फिर जुल्म के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। ये छोटे साहिबजादों ने कहा। 9 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में मेरी माता बहनें, मेरे नौजवान साथी यहाँ पर बैठे, बुजुर्ग बैठे हैं। अगर 15 मिनट भी स्कूल की बस लेट हो जाती है, तुरंत स्कूल के संचालक के पास, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के पास, उसके इंचार्ज के पास फोन करेंगे, बस लेट होगी, बच्चे क्यों नहीं आए। बच्चे का थोड़ा जुकाम, थोड़ा सा भी बुखार हो गया, तुरंत उसके स्कूल से छुट्टी ले लेते हैं। और वो दादी माँ किस प्रकार से प्यार करके उनके अंदर वो एक कुर्बानी का जज्बा, देश और धर्म के लिए मर मिटने का जो साहस, वीरता भर करके अंदर भेजती है उनके। लिखने वाले ने उसके लिए भी लिखा है, माई तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नेहा विच आखिरी फतेह बुला। उस कचहरी के अंदर थोड़ी सी भी सिकट चेहरे पे नहीं है, कहीं भी घबराए नहीं है। जब अंत में वजीर खान ने कहा भी धर्म परिवर्तन कर लो, फिर छोड़ देंगे हम, उस 7 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में भी साहिबजादे क्या कहते हैं, क्या हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे फिर मरेंगे तो नहीं? कहता मरेंगे तो फिर भी। लेकिन वो क्या इसका जवाब देते हैं भी कि मरना है तो हम देश के लिए मरेंगे। तो ऐसी कुर्बानियां, ये मुझे लगता है कि वैसे भी किसी ने कहा भी सर्वंशदानी कहा गया है। छोटे छोटे साहिबजादे, पूरी दुनिया में इस प्रकार का उदाहरण किसी भी देश और दुनिया के कोने में नहीं मिलेगा, किसी भी लाइब्रेरी की किताब में नहीं मिलेगा। आज देश के अंदर किस प्रकार के खतरे हैं, इतने लंबे देश की आजादी के इतिहास के अंदर हमारी सड़कों के नाम क्या है? बाबर रोड, औरंगजेब रोड, सड़कों का नाम ही है।
तो इसलिए आज का दिन जो मनाने का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं नमन करता हूं वो, और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सेन जी को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने पूरे देश में, प्रदेश में इन साहिबजादों को, इनके बलिदान को, इनकी वीरता को, इनके साहस को, इनकी स्मृतियों को पूरे देश में हर घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बोले सो निहाल। उस परमपिता परमात्मा से हम लोग दुआ करते हैं, ऐसा प्रत्येक नौजवान के अंदर वीरता और साहस, जो कुर्बानी का जो जज्बा इस देश के लिए मर मिटने का जो छोटे छोटी उम्र के साहिबजादों के अंदर था, ये हम सब के अंदर आना चाहिए। और मैं तो सरकार से भी अपील करता हूं, हमारे स्कूलों के नाम भी साहिबजादों के नाम से बनने चाहिए बच्चों के। हमारे जो खेल स्टेडियम वो भी साहिबजादों के नाम से बनने चाहिए, जिससे लोगों के अंदर इस प्रकार का एहसास उनके अंदर है। हम सबको उनकी जीवन गाथा को पढ़ना चाहिए कि इस दिवस की जो कुर्बानियों का दिवस है, देश के लिए मर मिटने का, देश के लिए अपने अंदर जज्बे का, वीरता का, साहस का, इसका एहसास करने का दिन है। और हमें वाहिगुरु जी से, परमपिता परमात्मा से इसकी विनती करनी चाहिए, आज समाज के अंदर इस प्रकार का जज्बा, इस प्रकार का साहस हम लोगों के अंदर आए, और इस देश को, हमने तो सुना सोने की चिड़िया देश था, लेकिन अगर हम सब के अंदर साहिबजादों जैसा उनका जज्बा हमारे अंदर आएगा, ये देश सोने की चिड़िया नहीं, ये सोने का बब्बर शेर बनेगा, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। और अंत में मैं तो परमात्मा से दुआ करता हूँ, सब के अंदर इस प्रकार का एहसास, इस प्रकार का जज्बा कुर्बानी का, इस देश के लिए मर मिटने का हमारे दिलों में, हमारे जहन में आए। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे यहाँ पर जिले के महामंत्री बैठे हैं, दोनों भाई गोल्डी जी और विवेक जी, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक, सारी टीम, सोनू सरपंच की, हमारे पंकज जी बैठे यहाँ पर, जिला पार्षद हैं, चेयरमैन सतीश जी, सारी टीम, सब आसपास के गांव से यहाँ पर है, मेरी माता बहनें, कितनी संख्या में सब बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, उन सबको भी मैं नमन करता हूँ। और आज एक देश के लिए एक क्षति और हुई है, आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सभी से मैं उम्मीद करूंगा पूरे हर मन और आत्मा से, वाहिगुरू जी का खालसा।